तो चलिए अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी महाराष्ट्र के केंद्र में सीटों की हैसियत के हिसाब से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मसलन देश के हर बड़े राजनीतिक दल की नजर यहां पर रहती है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मिशन 400 में भी पश्चिम बंगाल है, इसलिए अब बीजेपी ने बंगाल में जोर लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी के बंगाल प्लान से राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा है। ममता के बयानों में उनकी हताशा साफ दिखाई पड़ती है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो के बच्चों के साथ सवारी भी की। बंगाल की सीएम ममता ने उनके इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इसके बाद वो बारासात पहुंचे और जनसभा करके पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज मैं देशवासियों को बता रहा हूं कि वर्षों तक मैं बिना एक पैसे के कंधे पर झोला लेकर घूमता रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, बहन बेटी कह रही है, मैं मोदी का परिवार हूं। जब मोदी को कोई कष्ट होता है तो यही माताएं, बहनें, बेटियां कवच बनकर खड़ी हो जाती हैं। मोदी के शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण इसी परिवार के लिए समर्पित है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो जब विपक्ष कोई बात कहता है तो वही जो निशाना साधा गया था प्रधानमंत्री के ऊपर, उसी को वो अपना हथियार बनाकर सामने आ जाते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा देश मेरा परिवार है। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर के एक जबरदस्त बात की जी। और पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल महिलाओं को लेकर के अति संवेदनशील भी है जी। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर शेख फरार हुआ, अब वो सरेंडर कर गया, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देनी पड़ी। आज भी ये कहा गया कि सीबीआई को सौंपो, लेकिन उसने भी सीबीआई को ममता सरकार ने नहीं सौंपा। तो प्रधानमंत्री ने आज वहाँ भाषण दिया और संदेश खाली की 5 महिलाओं से बातचीत भी की और ये कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो बेटियाँ हैं, देखिए यही है इन्वॉल्वमेंट, कि प्रधानमंत्री ने एक इन्वॉल्वमेंट पैदा किया महिलाओं के बीच में और कहा यही मेरा परिवार है और इन लोगों ने वक्त मेरा साथ दिया। उन्होंने अपनी जीवन की कथा सुनाते हुए कहा कि जब मैं छोटा था तो कुछ खोजने के लिए घर से निकल पड़ा, केवल एक झोला था और दिन भर घूमता रहता था और मेरे पास कभी कभी जेब में एक पैसा नहीं होता था। तो कहते जब मैं एक पैसा भी नहीं होता था और कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति आती थी जहाँ के लोगों की मैं भाषा तक नहीं जानता था। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ पर भी बहनें, माताएं एक ही सवाल पूछ लेती थी कि कुछ खाया है कि नहीं खाया है, क्या खाएंगे। और कहते ऐसे ही जगह जगह पे मेरे साथ, और उन्होंने कहा कि मैं एक लंबे समय तक बिना पैसे का रहा, लेकिन मैंने देखा कि ये 140 करोड़ की जनता का परिवार है और इसमें कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं रह सकता। तो पश्चिम बंगाल इस समय बिल्कुल, आपने जिसे भी कहा भी कि ममता बनर्जी हताशा में है, इसीलिए उनका भी एक बयान आया है। बयान बड़ा मायने रखता है। उन्होंने कहा कि मेरे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। मैं धैर्य मैं कर रहे हूँ कि आप हमारे ऊपर मुकदमे भी कर रहे हैं, सीबीआई भी कर रहे हैं, केंद्रीय बल भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहा मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की ओर से कहा गया कि सबसे पहले इसको सुनवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा हटा दिया, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। बाद में कहा कि ठीक है करेंगे, लेकिन तत्काल सुनवाई करने से इनका बहुत बड़ा झटका जो है ममता सरकार को मिला। तो आज प्रधानमंत्री की रैली थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने जमकर हुंकार भरते हुए टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, आइए आपको सुना देते हैं। मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था,
न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारिक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है।